इंजीनियर सब 97 इस चैनल में आपको नया क्या मिलेगा। वो ऐसे लोग जो इंजीनियर है या फिर अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर उनको एक तरीके से इंजीनियरिंग की जॉब करनी है, तो उसके लिए उनके लिए है। ठीक है, एक तरीके से मैं बताऊं तो इसमें नॉलेज है। आपको दोनों चीज़ों की नॉलेज मिलेगी। इंडस्ट्री में किस तरह की स्किल की ज़रूरत होती है। अगर आपको इंजीनियर बनना है या आपको इंजीनियरिंग की जॉब करनी है, ठीक है, तो आपको क्या स्किल रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, बेसिकली अगर मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैं अभी 4 साल से एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर काम कर रहा हूँ। अभी मेरी पोस्ट सीनियर इंजीनियर की है। ठीक है, तो अभी क्या है कि 4 साल में मैंने क्या सीखा है आपको ये बताना चाहता हूँ, और आप लोग उस चीज़ को कैसे गेन कर सकते हो। ठीक है, आपको मैं अपनी स्किल्स के बारे में बताऊंगा। तो ठीक है, स्किल तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो या किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो उस इंडस्ट्री में या उस इंडस्ट्री को आपसे क्या रिक्वायरमेंट है वो हम इसमें जानेंगे। ठीक है, बेसिकली इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में जो अगर हम शॉप फ्लोर की बात करें तो शॉप फ्लोर में क्या होता है, ये चीज़ें आपको कॉमन मिल जाएगी। ये जो डिपार्टमेंट है आपको कॉमन मिल जाएगा, प्रोडक्शन, क्वालिटी, मेंटेनेंस एंड पीपीसी। ठीक है, ये जो डिपार्टमेंट है आपको कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, प्रोडक्शन में क्या होता है, जैसे अगर मैं प्रोसेस फ्लो की बात करूं तो हम क्या करते हैं, चीज़ें होती है, ये है इनपुट और ये है आउटपुट। हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, मान लो कोई भी मैन्युफैक्चर करना है मुझे, उस मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम इनपुट रॉ मटेरियल डालेंगे और आउटपुट में फिनिश गुड मिलेगा हमें। तो ये रॉ मटेरियल से फिनिश गुड तक का जो सफ़र होता है, ठीक है, जिसमें जो मेन रोल होता है किनका, प्रोडक्शन का, क्वालिटी का, मेंटेनेंस का और पीपीसी का। पीपीसी का काम होता है बने हुए मटेरियल को बाहर लेके आना। प्रोडक्शन का काम होता है उस मटेरियल को मैन्युफैक्चर करना। ठीक है, क्वालिटी का काम होता है जो मटेरियल बन रहा है, जो आउटपुट बन रहा है, जो फिनिश गुड बन रहा है वो ओके बने। ठीक है, मेंटेनेंस का काम होता है जो इस मशीन से, जो मशीन से अगर आप मटेरियल को बना रहे हो, फिनिश गुड को बना रहे हो, वो मशीन अगर ब्रेक डाउन होती है, उसमें कोई दिक्कत आती है, तब हमारी मेंटेनेंस है। ये एक तरीके से सपोर्टिंग डिपार्टमेंट में इनको कह सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ इसमें स्किल क्या रिक्वायर्ड होती है इन सबों में, तो ये दो चीज़ कॉमन है। पहला टेक्निकल, दूसरा डॉक्यूमेंटेशन। आप इनमें से किसी भी अगर डिपार्टमेंट में आप काम करते हो तो आपको टेक्निकल और डॉक्यूमेंटेशन दोनों चीज़ आनी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। ठीक है, प्रोडक्शन, अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूँ, जस्ट अ मिनट, अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूँ, ठीक है, तो प्रोडक्शन अलग अलग इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसके प्रोडक्ट के हिसाब से प्रोडक्शन की जो रोल होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो अभी, ठीक है, प्रोडक्शन क्या क्या करेगा, जिस तरीके का जिस तरीके की इंडस्ट्री होगी, जिस तरीके का पार्ट मैन्युफैक्चरर होंगे, उस तरीके का प्रोडक्शन का बंदा या प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट आपको मिलेगा। अगर कोई जैसे कि डाई कास्टिंग का प्लांट है तो वहाँ पे डाई कास्टिंग के लोग मिलेंगे, डाई कास्टिंग डिपार्टमेंट मिलेगा। कोई अगर किसी चीज़ को मशीनिंग कर रहा है तो मशीन शॉप डिपार्टमेंट मिलेगा। और ये इसकी सपोर्टिंग है, इसके साथ साथ में चलेगा, क्वालिटी जो है इसके साथ साथ में चलेगा। प्रोडक्शन है, अगर मान लो कोई पीडीसी की है या फिर डाई कास्टिंग भी में भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। डिपार्टमेंट क्या, उनका एक मेथड होता है डाई कास्टिंग का। डाई कास्टिंग बेसिकली अगर बात करें तो एक तरीके से मोल्टन मेटल होता है, उसको पिघला हुआ होता है। उस पिघले हुए को हम डाई में डाल करके उसको अलग अलग शेप में बनाते हैं। ठीक है, वो डाई कास्टिंग होता है। तो डाई कास्टिंग हो गया, उसके साथ क्वालिटी होगी, उसके साथ मेंटेनेंस भी होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कोई उस डाई कास्टिंग पार्ट को मशीनिंग कर रहा है तो उसमें मशीनिंग का प्रोडक्शन इंजीनियर होगा, साथ साथ में क्वालिटी इंजीनियर होगा। ठीक है, साथ साथ में मेंटेनेंस भी होगा। अगर मैं बात करूँ कोई फोर्जिंग का काम हो रहा है तो फोर्जिंग में भी प्रोडक्शन इंजीनियर होगा, क्वालिटी होगी और मेंटेनेंस होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ अलग इंडस्ट्री की जो किसी तरह की प्लास्टिक का है, तो प्लास्टिक में इंजेक्शन मोल्डिंग काम आता है। ठीक है, वहाँ पे भी प्रोडक्शन का बंदा होगा, क्वालिटी का होगा, मेंटेनेंस का होगा। तो ये जो है ये कॉमन है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है,
आपकी एक चीज कॉमन रहती है, डॉक्यूमेंटेशन। जो डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन कॉमन रहता है दोनों में, ठीक है। ये क्या है आपका जो टेक्निकल, ये टेक्निकल क्या हो जाता है आपका, हर फील्ड में हर डिपार्टमेंट में चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर कोई जैसे कि टेक्निकल की अगर बात करूँ तो पीडीसी का बंदा, अगर पीडीसी डिपार्टमेंट वाला होगा, मतलब पीडीसी बोले तो डाई कास्टिंग, जहाँ पे डाई कास्टिंग हो रहा है, किसी भी पार्ट का डाई कास्टिंग बना रहे हैं हम, तो वहाँ पे डाई कास्टिंग की मशीनों की टेक्निकल चाहिए होती है। जो मशीनिंग कर रहा है तो मशीनिंग की चाहिए होती है। मेंटेनेंस का है तो वो मशीनों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उसके फंक्शन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। क्वालिटी, क्वालिटी का जैसे कि क्वालिटी का जो रोल होता है वो डिपेंड करता है कि वो किस डिपार्टमेंट का क्वालिटी है, ठीक है। बोले तो अगर जैसे कि डाई कास्टिंग का क्वालिटी है तो जो आउटपुट निकलेगा, जो इन प्रोसेस में मशीनिंग हो रही है या फिर कास्टिंग बन रहा है, वो कैसा बन रहा है, क्वालिटी इंश्योर करेगा वो। इसमें दो चीज़ें होती है क्वालिटी में, क्यूए होता है एंड क्यूसी होता है। एक क्वालिटी का इंश्योरेंस करता है, क्वालिटी को चेक करता है, ठीक है, कि क्वालिटी जो हम बना रहे हैं सही बना रहे हैं या नहीं बना रहे। ये जो क्यूए है उसको इंश्योर करेगा कि सही बन रहा है नहीं बन रहा है, और क्वालिटी कंट्रोल वाला कंट्रोल करेगा उस चीज़ को, जो मैं बना रहा हूँ सही बना रहा हूँ, ठीक है। ये इस चीज़ को कंट्रोल करेगा, मतलब एक तरीके से बेसिकली ये बताता है जो मैं बनाऊंगा, एक पीस भी बनाऊंगा तो ओके बनाऊंगा, नहीं तो मशीन को रोक के रखूंगा, नहीं बनाऊंगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है। बेसिकली मैं जैसे मैंने बताया मशीन शॉप से हूँ, तो मेरा जो टेक्निकल होगा नॉलेज होगी वो मशीन शॉप से रिलेटेड ही होगी, जो मेरा पूरा वीडियो में कवर होगा। लेकिन जो मैं डॉक्यूमेंटेशन का बताऊंगा वो कहीं भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर ये दो चीज़, जैसे कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, अगर ये दो चीज़ की नॉलेज है आपको, तो आप इंडस्ट्री में कभी भी मात नहीं खाओगे, ठीक है। आप कभी भी मात नहीं खाओगे, आपको कभी भी जॉब की दिक्कत नहीं होगी अगर ये दो चीज़ आपके अंदर है तो, टेक्निकल प्लस डॉक्यूमेंटेशन की नॉलेज। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन की जो नॉलेज है वो क्या होता है कि आपको सिस्टम में काम, ये हमें बताता है कि सिस्टमेटिक वे में काम कैसे करना है, और ये हमें ये बताता है कि प्रोडक्टिव वे में कैसे काम करना है। टेक्निकल अगर नॉलेज होगी आपकी तो आप प्रोडक्टिव वे में काम करोगे, डॉक्यूमेंटेशन की नॉलेज होगी आपकी तो आप सिस्टमेटिक वे में काम करोगे, और कंपनी को दोनों चाहिए होती है, ठीक है। अगर मैं सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन ले लेता हूँ, इस डॉक्यूमेंटेशन में ये जो हमारा लीन मैन्युफैक्चरिंग, लीन मैन्युफैक्चरिंग जिसके 25 टूल्स होते हैं, अगर ये आपको पता है कि ये लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है और इन लीन मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन से टूल होते हैं, अगर मैं बात करूँ जिस भी इंडस्ट्री में आप जाओगे, जो एक तरीके से इंडस्ट्री, अगर मैं बात करूँ तो एक तरीके से ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, ठीक है, कोई मैन्युफैक्चरर कंपनी की अगर बात करूँ तो उसमें लीन मैन्युफैक्चरिंग काम आता ही आता है। मतलब जो भी आप मेटल इनपुट से आउटपुट निकालोगे, तो जो इनपुट से आउटपुट निकालोगे, तो जो बीच में जो प्रोसेस होगा, ठीक है, ये प्रोसेस हमें ये बताएगा कि आपको आउटपुट जो निकालना है वो किस तरीके से निकालना है, ठीक है, वो लीन मैन्युफैक्चरिंग का तरीका बताएगा। ये लीन मैन्युफैक्चरिंग हमें ये बताता है कि आप जो आउटपुट निकालोगे वो कैसा होगा, ये डिफेक्ट फ्री होगा। एक मिनट, ये लीन मैन्युफैक्चरिंग हमें ये बताएगा कि जो आप आउटपुट निकालोगे वो कैसा निकालोगे, वो निकालोगे डिफेक्ट फ्री, डिफेक्ट फ्री बताओ निकालोगे, और कैसा निकालोगे, और निकालोगे मतलब जो होगी उसकी क्वालिटी होगी प्रोडक्ट की अच्छी होगी, गुड क्वालिटी की होगी, गुड क्वालिटी, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है। और क्या निकालोगे लीन मैन्युफैक्चरिंग, और क्या बताएगा, ये उसकी ट्रेसेबिलिटी भी बताएगा, एक तरह की ट्रेसेबिलिटी भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या है कि हर, इसीलिए हर कंपनी में हर इंडस्ट्री में ये लीन मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट होती है कि हर बंदे को ये लीन मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पता होनी चाहिए। और लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या है मैं इस वीडियो में बताऊंगा आगे चल करके, एक एक चीज़ हम कवर करेंगे। लीन मैन्युफैक्चरिंग के वो 25 टूल कौन कौन से हैं, हर एक को बारीकी से समझेंगे, ठीक है। दूसरा साइड में टेक्निकल भी कवर करता जाऊँगा जो कि मेरे रिलेटेड है, मशीन शॉप से रिलेटेड है। मशीन शॉप में क्या होगा,
मशीन शॉप में जो अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे CNC VMC की प्रोग्रामिंग करेंगे, बेसिक से प्रोग्रामिंग करेंगे और हायर तक लेके जाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे जो पहले तो मैं सारे कोड्स को वेरीफाई करूँगा कि कौन सा कोड्स कहाँ यूज़ होते हैं और उसका यूज़ किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, और हम मतलब किस तरीके से प्रोग्राम बना सकते हैं, किस तरीके से पार्ट की कटिंग कर सकते हैं और किस तरीके से मतलब ये सारी चीज़ें इसमें कवर होगा। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू एंड जो कृपया करके द इंजीनियर्स हब 97 चैनल उनको सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले और सब्सक्राइब